एक बार फिर आज पूछता है भारत कि ये क्या हो रहा है, जहां पे हमें खबर आ रही है कि सरकार ने क्लियरेंस दे दी है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम आके हमारे देश में, हमारी धरती पे हॉकी खेलने आएगी। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो गया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। पूछता है भारत कि बम, बंदूक और बारूद के बीच में टूर्नामेंट और हॉकी का खेल कैसे हो सकता है? पूछो कि आओ हमारी धरती में अपना झंडा फहराओ, क्योंकि वो तो फहराएंगे अपना झंडा, मगर हमारी धरती में क्यों? रांची में क्यों? तमिलनाडु में क्यों? भारत में क्यों? पड़ेगा, मजबूरी है। अरे मैं कहता हूं कोई मजबूरी नहीं है। कहेंगे कि अफरीदी को भी आने दो, खिलाड़ी है। ओलंपिक कमेटी हो, मैं कह रहा हूं आज नहीं करेंगे हम ओलंपिक, नहीं चाहिए हमें ओलंपिक्स। उनके साथ हम ग्राउंड में कैसे मिलेंगे? कैसे हमारी हॉकी टीम उनके साथ खेलेगी? ये हमें इसमें आपने देख ही लिया है। आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। भारत को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। ओलंपिक मैनेजमेंट के दबाव के बाद अब भारत पाकिस्तान हॉकी टीम की मेज़बानी करने पर शदीद मजबूर हो गया है और अब भारत के पास कोई रास्ता नहीं है इस फैसले से बैकआउट करने का, जिस पर अर्नब गोस्वामी गुस्से से पागल हो गए। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं पाकिस्तान पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं अर्नब गोस्वामी क्या बात कर रहे हैं। पूछता है भारत कि ये क्या हो रहा है, जहां पे हमें खबर आ रही है कि सरकार ने क्लियरेंस दे दी है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम आके हमारे देश में, हमारी धरती पे हॉकी खेलने आएगी। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो गया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये सरकार क्या कर रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। खबर है सूत्रों के अनुसार कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने पाकिस्तान हॉकी टीम को कहा है कि वो जो राजगीर में एशिया कप टूर्नामेंट है उसमें आके इधर खेल सकती है पाकिस्तान की हॉकी टीम। दोस्तों सोचिए, पहलगाम के 70 दिन नहीं हुए और पाकिस्तान की टीम को इधर आने की परमिशन मिल गई है। मुझे तो कोई लॉजिक ही नहीं दिख रही इसमें। एक तरफ हमें कहा जाता है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो ऑन टुगेदर, की बातचीत नहीं हो सकती, कि बम, बंदूक और बारूद के बीच में बातचीत कैसे हो सकती है? तो पूछता है भारत कि बम, बंदूक और बारूद के बीच में टूर्नामेंट और हॉकी का खेल कैसे हो सकता है? पूछता है भारत। हमें यह भी कहा गया है कि जो FIH मेंस जूनियर वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होने वाली है तमिलनाडु में, इसमें भी पाकिस्तान की टीम खेलेगी। दोस्तों ये क्या हो रहा है? ये तो 6-7 हफ्ते पहले ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और औपचारिक तौर से सरकार तो यह कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रही है। दोस्तों कई दिन पहले मिसाइल पे हमने लॉन्च की थी उनके खिलाफ और उन्होंने भी हमारे खिलाफ मिसाइल लॉन्च की थी। और आज हम आमंत्रित कर रहे हैं इनके हॉकी खिलाड़ियों की, आओ हमारी धरती में अपना झंडा फहराओ, क्योंकि वो तो फहराएंगे अपना झंडा, मगर हमारी धरती में क्यों? रांची में क्यों? तमिलनाडु में क्यों? भारत में क्यों? ये दोहरे मापदंड क्यों? एक तरफ कहा जाता है और ठीक हो रहा है कि बॉलीवुड में पाकिस्तान के फिल्म स्टार्स को अलाउ नहीं किया जाएगा, तो भाई ये क्या है ओलंपिक स्पिरिट कि उनके खिलाड़ियों को इधर आमंत्रित किया जाएगा और कल इधर इनके क्रिकेटर भी आके खेलेंगे। कल तो BCCI इनके क्रिकेटर को भी अलाउ करेगी और कहे कि नहीं नहीं, ये द्विपक्षीय बात नहीं है, ग्लोबल बात है, वैश्विक बात है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, खेलने देना पड़ेगा, मजबूरी है। अरे मैं कहता हूं कोई मजबूरी नहीं है, कोई विवशता नहीं है हम पर। आज पहलगाम के पीड़ितों को हम क्या कहेंगे? पूछता है भारत। अगर इधर हॉकी की मैच होगी जहां पे पाकिस्तान के खिलाड़ी आएंगे, तो दोस्तों किस तरह की इंसाफ दे रहे हैं हम? पाकिस्तान के खिलाड़ी इधर आएंगे तो पहलगाम के पीड़ितों को, जिन्होंने इधर पहलगाम में 26 भारतीयों को कहा कि या तो कलमा पढ़ो, क्योंकि आसिफ मुनीर ने कहा है कलमा पढ़ो, और अगर कलमा नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे बीवी बच्चों के सामने मार देंगे और कहेंगे गो टेल मोदी, कि मोदी जी को जाके बता दीजिए। और उसके तुरंत बाद आज पाकिस्तान की हॉकी टीम हमारे यहां क्यों खेलेगी? यह सवाल मैं नहीं, यह सवाल पूछता है भारत कि सरकार कहती है टेररिज्म एंड टॉक्स साथ नहीं चलते, बहुत अच्छी बात है, मगर फिर पूछता है भारत कि टेररिज्म और टूर्नामेंट साथ कैसे चल सकते हैं? करवा रहे। देखिए मैं इसके खिलाफ हूं, खिलाफ था और खिलाफ रहूंगा, और मैं कभी अपनी लाइन नहीं बदलता। यह मेरी लाइन थी, मेरी लाइन है और मेरी लाइन रहेगी। मैंने 2008 में भी 26/11 के बाद कहा था कि कांग्रेस की सरकार गलती करती है, सीखती नहीं है,
माफ कर देती है, इसलिए वो चांस लेते हैं ये पाकिस्तानी। मगर अब अफसोस की बात है कि ऐसी पॉलिसी हो रही है, अगर ये औपचारिक तौर से सच है। और मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूं मोदी जी को, सरकार को, प्रधानमंत्री जी को कि इस पॉलिसी को वापस ले, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। शुभ, ये कौन सी अप्रोच है भाई? मुझे तो समझ में नहीं आती कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, मारो और खेलो, खेलो और मारो। क्या पहलगाम कोई खेल थी? ये मैं आज लाइन खोल दूं तो सबको पता चल जाएगा कि देश किसके साथ है दोस्तों। इनके साथ जीना ही पड़ेगा, कल ओलंपिक में खेलना पड़ेगा। अच्छा, एक लॉजिक दी जा रही है कि हमें हॉकी क्यों खेलना है, क्योंकि कहते हैं कि देखिए ओलंपिक चार्टर है और अगर भारत 2036 में ओलंपिक को होस्ट करना चाहता है भारत में, तो फिर हमें यह कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। और मैं कहता हूं कि राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती, राष्ट्र हित के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। हो जाए डिबेट इस पर। खेल और खून का रिश्ता मत जोड़ो। और पाकिस्तान का खेल कूद के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इस बारे में सोचते हैं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के समय दुख की बात है कि पहलगाम के बाद भी आईपीएल मैच चलते रहे कि भाई आईपीएल खेलते रहो, पैसे बनाते रहो। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उनको लगा कि भारत की जो मूड है वो हमारे सैनिकों के साथ है, तो उसी आईपीएल ने कहा कि आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स के चीफ को हमारे आईपीएल फाइनल में बुलाइए। भाई भारत के सेनाध्यक्ष, भारत के आर्मी चीफ है, नौसेना चीफ है, एयरफोर्स चीफ है। कोई बॉलीवुड के फिल्म स्टार है कि आप बिठाएंगे, जब आपका मन करेगा आपकी स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। देखिए लॉजिक है, ये लॉजिक दी जा रही है कि अगर हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, अगर हम पाकिस्तानी के खिलाड़ियों को अलाउ नहीं करेंगे, तो फिर हम ओलंपिक्स होस्ट नहीं कर पाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी बनकर आते हैं, पर इरादे याद रखिए दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं, इनके इरादे हमेशा आईएसआई के होते हैं। ये खिलाड़ी नहीं है। आपको पता है, मुझे पता है कि अफरीदी किस भाषा में बात करता है। क्या कलम कहेंगे कि अफरीदी को भी आने दो, खिलाड़ी है। दिलजीत दोसांझ को पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ एक्ट करने दो, वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। भूल जाएंगे उस पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने, जो भी उसका नाम है, भारत के बारे में क्या कहा। देखिए दोस्तों, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात जो होती है, ये भारत में डिसाइड होगी, स्विट्जरलैंड और इंडिया इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन पे नहीं। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, दिल्ली की पॉलिसी, दिल्ली की संविधान को इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन गाइड करेगी क्या? और मैं आज भी कह रहा हूं, कितने चीजें भूलकर हम खेलना शुरू करेंगे, और क्या पॉलिसी क्यों बदल रही है। मुझे याद है ये पॉलिसी, हमने कहा कि उनको पानी नहीं देंगे मगर उनके साथ हॉकी खेलेंगे। मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रही कि आपको लॉजिक समझ में आ रही है। और आजकल सब खुलेआम हो जाती है, डिबेट हो जाती है रिपब्लिक पे, और हम करेंगे। और मैं चाहता हूं ये सरकार वो गलती ना करे जो वाजपेयी जी ने फरवरी 1999 में किया था, जब वो लाहौर में बस यात्रा करने गए थे। देखिए पाकिस्तान कभी बदलेगा नहीं, आप लाहौर में बस यात्रा करें या उनके हॉकी के खिलाड़ियों को उनको खेलने दें, पाकिस्तान कभी नहीं बदलेगा। इनकी मेंटालिटी ऐसी है। ये आप मुझे बताइए, अगर क्रिकेट को ना तो हॉकी को हां क्यों? और अगर हॉकी को हां, तब तो कल क्रिकेट वाले बोलेंगे हमें भी हां दीजिए, हमें भी बहुत पैसा बनाना है। ये कैसी मजबूरी है? ये सवाल आज मैं नहीं, आज मेरे साथ पूछता है सारा भारत। और आज मैं फोन लाइन भी खोलने वाला हूं, सवाल आपके सामने है, सरेआम है, पब्लिक में है। एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारा देश है, हमारी पॉलिसी है, और हमें कभी भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, कितनी भी इंटरनेशनल प्रेशर हो, कोई भी ओलंपिक कमेटी हो। मैं कह रहा हूं आज नहीं करेंगे हम ओलंपिक, नहीं चाहिए हमें ओलंपिक। ओलंपिक्स की जरूरत नहीं है, 2036 में ओलंपिक नहीं हो, कोई मजबूरी नहीं है हमारे देश में कि ओलंपिक होगी। हमारी हैसियत ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने से भारत की स्टेचर बढ़ेगी नहीं, ये कहने वाली बात है। ये कोई कमर्शियल एंगल है? ओलंपिक करना जरूरी है, ओलंपिक करेंगे तो ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा। हम भारत हैं, हमें कोई ओलंपिक कमेटी की रेटिफिकेशन या क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। दुनिया जानती है पाकिस्तान क्या है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें डोनाल्ड ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, हमें ओलंपिक कमेटी की गाइडेंस नहीं चाहिए। यह नया भारत है दोस्तों, और इस नए भारत में जिनका पानी, जिनका वीजा बंद किया, जिनके साथ व्यापार हमने बंद की, उनके लिए हम हॉकी की रेड कारपेट क्यों बिछा रहे हैं? ये पूछता मैं नहीं हूं, पूछता है सारा भारत। आपको मिट्टी में मिलाया,
उनके साथ हम ग्राउंड में कैसे मिलेंगे? कैसे हमारी हॉकी टीम उनके साथ खेलेगी? यह हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के हवाले से, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप वीडियो देख सकें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।